सबसे बेस्ट है सिखाने के लिए। अच्छा ये बताओ, आपका फेस और ये सबसे ज्यादा कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव? आके एक्टिविस्ट पे ज्यादा। हमारा फेस एक्टिव हुआ है, पैसिव हुआ। आप उसको कैसे यूज करोगे? चलो आप बताओ, मत मानो क्योंकि वो एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो, पर आपका कहने का मतलब है कि मेरा फेस एक्टिव है या ये एक्टिव है या ये पैसिव है। एक्टिव पैसिव समझ रहे हो? एक्टिव मतलब पैसिव नहीं बताओ बताओ मैम। बताओ एक्टिव पैसिव का क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ इंग्लिश में पढ़ा हुआ की बात करें या दूसरी क्या है? ये आपकी रोज की लैंग्वेज एक्टिव है, ये अपने तो सीधा पैरोलॉजी दिख रहा है में वो और पढ़े। एक एक्टिव का मतलब है सबसे बच्चा कहाँ एंगेज हो रहा है, पैसिव का है ठीक है समझ में आ रहा है उसको, समझ में? देन मुझे बताओ एक क्वेश्चन आपका एक्टिव फेस, ठीक है, आपका आंसर क्या है? एक्टिविस्ट। ये एक्टिव है, आपका एक्टिव पैसिव होगा, ठीक है। कैसी होगा वो एक्टिव होगा। अरे एक मिनट, ये एक्टिव है पैसिव? कैसी? पैसिव सही क्यों? अब मैं बताती हूँ, आप बताना चाहोगे? हाँ, इसमें सेक्स क्योंकि इसमें आप निकाल सकते हो, ठीक है। आईज को आप नहीं निकाल सकते। पैसिव का मतलब है इसमें बच्चा क्या करेगा, खाली नोज टंग, खाली अब टंग निकाल सकते हो बट आईज नहीं निकाल सकते, ईयर नहीं निकाल सकते, लिप्स नहीं निकाल सकते। इसमें बच्चा खुद निकालेगा कि मेरा ईयर का है, देन ईयर पुट अप करेगा, ईयर निकालेगा, अपना बताएगा ईयर, देन सॉरी आई, देन आई कहाँ होती है? यहाँ होती है, लेफ्ट एंड राइट। आईब्रो कहाँ होती है? आईब्रो को यहाँ पर भी लगा सकता है, देन आईब्रो कहाँ लगाएगा? वो यहाँ खुद टच करके बताएगा। तो पैसिवली इसको समझ में आ गया, पैसिवली मतलब यहाँ आईब्रो होती है। खुद कहाँ करेगा? खाएगा भी तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट भी तो लगाएगा, आई कोऑर्डिनेशन कहाँ जा रही है उसकी? यहाँ जा रही है, क्योंकि मेरे आईब्रो यही है, आईब्रो यही होती है, उनको फिक्स भी तो करो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। तो ये क्या हुआ? ये थोड़ा पैसिवली हुआ, मतलब और ये एक्टिव, ठीक है। अब इस आप बोलोगे कि मेरा माउथ है, ये ईयर है, बट इस सब है ना, ईयर बेटा देखा कैसे जाता है? सबसे ज्यादा देखा कैसे जाएगा? देन वो आई को कॉन्टेक्ट करेगा, देन उसको पुट। हेयर कहाँ होते हैं? देन हेयर यहाँ लगाएगा, देन ईयर, देन आईब्रो, देन माउथ, देन लिप्स। तो यहाँ पर ये एक्टिव हुआ, ये एक्टिव हुआ, ठीक है, कोई डाउट? देन ये होता है अल्फाबेट पिक्चर ब्लॉक्स। लूडो के लिए प्लेइंग एक्टिविटी, इससे क्या होगा? आप ऐसा डाइस यूज कर सकते हो। लूडो खेलेगा नॉर्मली ऐसे ही, बताओ जैसे अगर यहाँ पर अल्फाबेट होगा, चलो यही है 8 + 3, इसमें वो पहले कुछ बताएगा कि इसमें 8 है, देन 3 है, उसमें आप स्टिक्स ले सकते हो, वो निकालेगा, देन ऐड करवा सकते हो आप उससे नंबर पूछ सकते हो, ये नंबर क्या है, ऐड नंबर कितने होते हैं, देन आप उसमें से ये ब्लॉक्स भी निकाल सकते हो। 8 कितने होते हैं? चलो आप 8 निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 8 को क्या करेगा? वो एक के ऊपर एक रख देगा। जमा तो इससे कई तरह से एक्टिविटी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें अल्फाबेट वाली भी है कि अल्फाबेट एक्स कैसे होती है, तो एक्स में उससे कुछ जैसे आर है, आर निकला, इसमें आर से क्या क्या होता है? बोलेगा रोज, रोहन भी उसका नाम भी रोहन हो सकता है, इस तरह से मतलब अपने नाम से कनेक्ट करा, उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। सही है, अगर कुछ है डाउट शेप्स को पूछ लेना। देखो बच्चे के लिए क्या होता है, जो शेप्स होती है ना, उससे ये नहीं पता कि जैसे ये सर्कल है, हमें पता है सर्कल ये है, सर्कल उसके लिए ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको बताना है कि सर्कल में कोई लाइंस नहीं होती, ठीक है। आपने बता दिया, उसको समझ में आ गया। फिर तनुसार आप बोल रहे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, एटलीस्ट बेसिक शेप तो सीखे, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर 4 होती है, देन अगर वो स्क्वायर इसको बोल रहा है तो अगर वो यहाँ पर भी लगाएगा तो वो नहीं लगेगा, तो उसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी शेप ही लाइंस नहीं हो रही है, या इसकी जो फिगर है वो ही मैच नहीं करेगी, देन वो उसमें पुटअप करेगा, देन उसको पता चलेगा कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो रहा है, फिर देन वो ट्रायल करेगा, फिर देन वो सीखेगा। तो इससे क्या होगा? वो एक्चुअली बेसिक है कि हाँ चलो सर्कल है, सर्कल में सर्कल ही होता है, मतलब इस तरह से वो फील भी करेगा कि सर्कल ऐसा गोल सा होता है या 1 रुपीज टाइप होता है, ठीक है। देन ये होता है बर्फी का टुकड़ा भी ऐसे होता है, तो इसमें शेप्स को भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मीनिंग सीखेगा, मतलब बेसिकली मीनिंग विजुअलाइजेशन सीखेगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, जो मतलब रखना, पिक्चर्स को अरेंज करना, विजुअलाइज कर रहा है बच्चा, उसकी विजुअलाइजेशन भी तो बढ़ेगी। बेसिकली अब विजुअल वाला बच्चा क्या है, मतलब देख नहीं सकता, ठीक है। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं,
पास जो नहीं होता है उसे यूज़ करने के लिए बहुत कोशिश मतलब ऐसे करते हैं ना कि अब आप अपनी आंखें बंद करो तो आप सुनने की कोशिश करोगे, क्या सुनोगे, सबसे ज़्यादा क्या मतलब बोलना चाहिए, है ना, क्या आपको क्या इसलिए, तो आपको अपनी समझ में आने के लिए आप में ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसमें बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं अकेडमी के लिए, जैसे ये होती है ब्रेल से जो बच्चा हेडलाइन यानी कि सीधा सीखता है। अब नॉर्मल बच्चे को कैसे सिखाते हो, ए डॉट करते हो, देन बच्चा क्या करता है उसको ट्रेस करता है, ठीक है। स्टार्टिंग यही होती है ब्रेल की, तो ब्रेल की स्टार्टिंग भी यही होगी कि बच्चे में एक आप ऐसे सेल दो और उसको आप यहाँ पर ऐसे ब्रेल लिखने के लिए दो, मतलब स्टार्टिंग में जो बच्चा सीधे सीधे वो ऐसे ना लिखे, बिल्कुल अपनी एक लाइन में लिखे, मतलब लाइन सेगमेंट उसके सीधे बने। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग की आप जैसे हेडलाइन आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, तो बच्चा क्या करेगा, सीधी सीखेगा सीधी इससे, ये पूरा, ठीक है। देन अब इसके बाद में देन आता है सेंसरी, ये होता है टच एंड फील बोल। विजुअल वाला बच्चा है तो फील कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी आपकी सेंसरीज बढ़ानी है। सेंसरीज क्यों बढ़ाओगे? ये सेंसरी से ज़्यादा सीखेंगे। ज़्यादा सीखें। देख तो वो है ही नहीं है, तो उस तरह से अगर वो सुनेगा भी तो उसके लिए हमें क्या बढ़ानी है, उसकी देखा होगा आपने, उसके लिए हैंड ही सकते हैं, क्योंकि क्या होता है वो ट्रेसिंग करके ही दिखते हैं ऐसे ना, ऐसे रब करके ही। अगर हम नॉर्मली आईज क्लोज करें जैसे ये होती है तो बच्चा सीखेगा जैसे, जब तक इसकी एक्टिव नहीं होगी, उसका माइंड ही प्रिपेयर नहीं होगा। देन आप उसको ऐसे कुछ वो करा सकते हो, फील टच करा सकते हो, हाँ इस तरह से रफ है, हार्ड है, या ये पेंसिल की तरह थोड़ा टेक्सचर इस टाइप का है, या फिर मेरे पास ये बोर्ड है तो ऐसे टच कर सकता है इस तरह से। ये भी ब्रेल की है, मतलब ब्रेल की ऐसी स्लेट है नॉर्मली जो है, जो स्लेट। दैन ये है टेम्पलेट्स, हिंदी के टेम्पलेट्स, इंग्लिश के टेम्पलेट, ये भी सेम है, इधर से राइट करते हैं, लेफ्ट से रीड करते हैं, पता है, ठीक है। ये है ऑडियो बुक। ऑडियो मेरे को बताओ, विजुअल वाला बच्चा है, अब क्लास में नहीं है, आपने बोला कि मैं अभी आती हूँ, आता हूँ, आप एक चीज़ याद करो, कैसे करेंगे बिना शोर मचाए? नहीं, ऑडियो इसमें भी तो होगी ना आवाज़। ऐसे थोड़ा बोला कि मेरे को बिना आवाज बस शैतानी के, अच्छा। आप शैतानी तो कर सकते हैं, सही बात है। तो वो सीट में कैसे बैठेंगे किसी बच्चे को, जब कुछ ऐसे एट्रैक्टिव बच्चे सुनेंगे सॉन्ग वगैरह करके, तो एक ही जगह पर बैठेंगे, ठीक है, कि ये बोलने सर क्या देके गए हैं, अभी सर आएंगे या मैम आएगी तो सुनेगी, देखो अच्छा भी लग रहा है सुनने में। आप नहीं हो क्लास में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्लास में नहीं हो, आप क्लास कैसे मैनेज करेंगे? ऑडियो बुक देके दे सकते हो, क्योंकि ब्रेल में क्या है, ठीक है वो पढ़ रहा है, या फिर एक एक को आपको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ है। अब इसमें आपको कोई समझाने की जरूरत है, एक उसको राइम दो, लाइन्स दो, या फ्रूट्स नेम वैसे दे सकते हो, तो वैसे फ्रूट्स नेम बोलेंगे, ये तो पोएम है, देन वो सुनेंगे, देन वो इजली से फिर वो पढ़ सकते, फिर आप क्या कर सकते हो, इस ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हो, उनकी एक्टिविटी भी हो गई, आपका टाइम भी हो गया, उसमें कोई और मैनेजमेंट क्लास का हो गया कि आप मैनेजमेंट क्लास को कैसे कर सकते हो। स्टार्ट है इसमें, ये एजाइल बच्चों के लिए तो नहीं होगा ऑडियो। माइंड के लिए नहीं हो सकता, जो हो सकता है। अब जो इतनी बिल्कुल तो आवाज़ ही नहीं है। यही तो नहीं है, पर बाकी जो TLMs होते हैं तो बहुत अच्छे एडवांस होते हैं ना, वो तो और ये देख आपके लिए रेफरेंस है, मिरर है, ऑडियो बुक्स नाम की कुछ चीज़ें, सेंसरीज कुछ होती है, टेल्स कुछ होते हैं, पजल्स कुछ होते हैं, उससे आप कैसे सिखा सकते हैं, नहीं, या अगर वो पूछेगी और ये क्या नाम है ऑडियो बुक हाँ, वो एजाइल बच्चों के लिए यूजफुल है, तो आंसर सही से करो कि सर माइंड है, तो जैसे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से वो यही तो देखेंगे ना, क्वेश्चन को स्किप करते हो या अपने दफ्ते घुमाते हो या कैसे कैसे टैकल करते हो, तो यही टेक्निक होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तरह से ऑडियो बुक, ठीक है, एक उनका लेसन प्लान ऐसे आप स्मार्टफोन, ऐसे बोला मैंने प्रेफरेंस है, स्मार्टफोन नहीं है बट ये स्मार्टफोन मान के चलेंगे। स्मार्टफोन आज के जनरेशन में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का विजुअल बच्चा है कहीं बाहर है तो उसको कैसे यूज़ कर सकता है, इसके अलग सेटिंग्स होती सबसे है। बेस्ट है उसके लिए Apps होते अगर हैं। वो आज मतलब बाहर जाता है किसी ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह कर जाता है, तो क्या करता है वो स्मार्टफोन का यूज़ कर सकता है। अगर वो किसी को कॉलिंग मिलाना हो तो वो मिला सकता है आराम से, कैसे, ऑडियो कॉल टू माई मॉम, टाइम को सुन भी सकता है। उसको कॉल मिलेगा, देन वो इसलिए शेयर सकते अपनी लोकेशन शेयर कर सकता है कि मेरी लोकेशन लाइव लोकेशन यहाँ आई है, जैसे भी है डायरेक्शन भी आजकल पता चलती है कि लेफ्ट राइट देन लाइट, है ना, और कैब वगैरह बुक्स भी इजली से हो सकती है कि कैब बुक करो, ऑडियो टेक्स्ट होते हैं बेसिकली, तो स्मार्टफोन और एप्स भी बहुत होता है।
विजुअल्स के लिए ना एप्स बहुत मतलब आजकल से ये होती है बेसिकली ट्रेसिंग के लिए, जो मैंने बोला था ना उसमें कि बच्चा क्या अभी विजुअल के लिए किस काम आएगा। देखो शेप्स पढ़ानी है आपको या कुछ ट्रेस कराना है, स्पेयर व्हील बोलते हैं बेसिकली। शेप बनाओ, चार्ट ट्राइंगल बनाओ या कुछ भी। तो अब जैसे आप देखोगे डॉट 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 पेपर बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसको हमें इधर से क्लियर करना है या इधर से सीजर से कट करना है, ऐसे करो देन आपसे इसे क्लियर करो। तो उससे क्या होगा, बच्चा विजुअलाइजेशन बढ़ाएगा। उसकी विजुअल है तो क्या विजुअलाइजेशन नहीं बढ़ाओगे उसके मतलब कि दिमाग में कि इस तरह से शेप्स होती हैं, देन इस तरह से अल्फाबेट होते हैं, तो क्या होगा वो पेपर कट होगा थोड़ा सा व्हील इस टाइप है। अब पिज्जा में तो बहुत कम है ना बेसिकली कि हाँ ये इस तरह से शेप्स होती हैं, तो ये इसलिए मतलब मैथ्स के पढ़ाने के लिए ये जो होती है ना, ये देखो टेक्टाइल ज्योमेट्रिकली बोलते हैं, टेक्टाइल टच करके। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो क्या नहीं इधर आप कुछ बता रहे थे। हाँ अबेकस, अबेकस किसी को डाउट है कि विजुअल में अबेकस बच्चा कैसे यूज करेगा? एक बताऊँ मैथमेटिक के लिए आप बच्चे देखते हो कि 1 2 3 देन उसको आप बता सकते हो इधर से स्टार्ट होती है, ये होता है 5 1 2 3 4 5 देन काउंट। तो देखा होगा आपने बच्चे क्या करते हैं बेसिकली वो आपने मीम्स वगैरह देखे होंगे तो बच्चे ऐसे करते हैं वो 1, 2, ऐसे 3, ऐसे 4, हाँ, ऐसे ये तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे पेन पे पढ़ लेके तो बैठते हैं, क्या होते हैं विजुअलाइजेशन बढ़ते हैं। तो इनकी विजुअलाइजेशन मेमो वैदिक मैथ में अलग है। हाँ मतलब ऐसे नॉर्मल मैथ्स के लिए भी कर सकते हैं, वैदिक मैथ में ऐसे जो भी उसके लिए सब्ट्रैक्शन प्लस एंड माइनस, तो क्या होता है इनके लिए टाइल्स यूज होता है। जब उसको लगता है ना कि विजुअलाइजेशन बढ़ेगी तो विजुअलाइजेशन में इंप्रूवमेंट करेगी। और कुछ डाउट तो पूछ लीजिए। मैं एक बार हाँ इसके बाद बस ये और ये रह गए। ये तो पूरा कर लेते हैं। हाँ फिर ये 2 रह जाएगा फिर ऑनलाइन मिलेंगे क्लास में, नहीं जल्दी वैसे कुछ है नहीं क्लियर बता दी। ओके मैंने जैसे एसएलडी पहले में भी क्लियर करा था। हाँ स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन क्लियर करा था कि किस डिसेबिलिटीज में, इसलिए मैंने लिया था कि डिसेबिलिटी में ऐसा कुछ है नहीं है कि डेली ट्राइज डेली इम्प्रूवमेंट। सैंड एक्टिविटी हो सकती है बेसिकली इनफेक्ट सैंड एक्टिविटी लो, टब लो, सैंड फैलाओ, देन उस पर ट्रेसिंग करा दो ए अदर कुछ उनके नाम वगैरह ऐसे, तो बच्चा क्या करेगा विजुअलाइज करेगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक समझाओ। हाँ मैम और इसमें क्या होता है मैथमेटिक्स में बच्चे में जैसे आपको कुछ सिखाना हो लीडर्स में बोलते हैं ना लीडर्स में कुछ सिखाना हो या फिर ऐसे कुछ इनको एक्टिविटी करानी हो, ऐसे लो TLMs लो आप इलेक्ट्रिक मेजरमेंट उसको सिखाओ कि अच्छा चलो मैम इसको ग्राम कितना होता है, खोल कर ग्राम कितना होता है, इसको लो जार लो नमक ले जाओ सैंड ले जाओ, फिर टाइम उसको करके दिखाओ कि 1 ग्राम इतना होता है 2 ग्राम इतना होता है या फिर लीटर में इतना होता है। तो इससे क्या बच्चा होगा कि एक्टिविटी बेस करके सीखे। होता है ना कि पूरी लाइफ तय रहता है लीटर में कितना होता है या क्या ऐसा कन्फ्यूजन रहती है, तो बच्चा इसमें एक्सप्लोर कर रहा है। इसमें एक्सप्लोर करके दिखाओ कि इसमें बेसिकली ये है कि एसएलटी वाले बच्चों को एक्सप्लोर करो पूरा इमेजिनेशन वगैरह ये जो भी क्रिएटेड मैग्नेटिक। ये हियरिंग में क्या होता है इसमें थेरेपी का ज़्यादा होगा मानते हो, क्योंकि इसमें देखो साइन लैंग्वेज अपनी तरफ है। अब आते हैं जो एक तरह से इसका अलग पार्ट होता है थेरेपी। थेरेपी मतलब हियरिंग है बच्चा, ठीक है उसको आप अब हियरिंग है बच्चा सुनता नहीं Hearing impaired मतलब है। हाँ स्टार्टिंग से है, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन होंगी, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, अटेंशन भी नहीं होगा, शाइनेस होगी है ना, और एक तरह से क्या होगा अंदर से गिल्टी भी होगा कि इनसे कनेक्ट नहीं कर पाना होगा। ठीक है अगर हमारे पास बच्चे बैठे हैं आपकी बात ही ना मैं समझूँ, मैं आपको आप मेरे को कुछ बोलना चाह रहे हो मैं आपको इग्नोर करूँ तो इसलिए से बात करूँ तो आप भी इरिटेट हो जाओगे, यार मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही है या फिर ये क्या बोलना चाह रही है, तो इसमें से इरिटेट वगैरह सब हो गए। तो इससे होगा आप इसे ऐसे थेरेपी दे सकते हो। आपको उनकी वोकैबुलरी बढ़ानी है, ठीक है कम्युनिकेशन बढ़ानी है, क्योंकि क्या बच्चा हेयरिंग है उसको वर्ड से पता नहीं है कि मतलब ऐसे क्या होते हैं या फिर हम वो जो नॉर्मली डेली लाइफ में क्या होते हैं हमारे कम्युनिकेशन वर्ड्स क्या होते हैं उसको ये मतलब क्लियर ही नहीं है। तो इससे क्या करोगे आप, इससे आप सेम डॉल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा कि वो क्लियर होगा। फ्लैश कार्ड से आप उसे रोज सिखाओगे बिल्डिंग्स, फ्लैश कार्ड बिल्डिंग्स नाम्स होगा, ठीक है उसको आप साइन लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हो। फिर देन इससे आप ऑडियो ओरल एक्टिविटी आवाज कराएंगे। आपने देखा होगा हिंदी में बोलते हैं ना लिप से अलग होती है, नाक से अलग होता है, और एक योगा होता है पेट से सांस लो पेट से बोलो। एक बच्चा कह पेट से कैसे बोलते, पेट से बोलते नहीं होता है ना व्यायाम लोम करते हैं कि ओम जैसे बोलते हैं, तो पेट से जानी चाहिए आवाज, कान तक जानी चाहिए, ऐसे नाक से तो नहीं निकाल। वो क्यों है
क्योंकि बच्चा की जो होगी वो फ्रीक्वेंसी पहचाने बच्चा, उसकी जो वोकैबुलरी यहाँ पर शहद लगाते हैं हनी, आपने कहा होगा हनी, Speech therapy में हाँ काम हनी होता है। स्पीच थेरेपी वगैरह चलती है, तो वो टच करे, जीभ को टच करे, पा बोले, पा को आगे बोलना, च, तो ऐसे बोलते हैं ना, लिप रीडिंग भी चलती है, लिप रीडिंग वगैरह हेयरिंग वगैरह में काम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वोकैबुलरी डेवलप कराने के लिए, ठीक है। इसमें और कुछ है, साउंडिंग की फ्रीक्वेंसी, आप देखोगे बचपन में हमने एक चीज के लिए कप लगा कान के लिए वायर लगा देते हैं, देन आप कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो उसको रिसीव करता है, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप वगैरह डाल के और कुछ बार हमको समझ में नहीं आती, activity तो उससे क्या होगा, उससे प्लेइंग एक्टिविटी करा सकते हैं। चेयर एक्टिविटी देखी होगी आपने, प्ले लगा देते हैं, एक दूसरे का शेप हाँ, डालने गाना के चला देते लिए हैं, देन चेयर होती लर्निंग है, डिस्टेंस वाला होगा उससे क्या होगा नाम बच्चे क्या का है इसका? कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, देन साउंड की डिफरेंशिएट पहचानेगा, जितना अगर वो सुन सकता है, साउंड की डिफरेंशिएट कैसे पहचानेगा कि हाँ यहाँ पर साउंड हुई, बंद हुई, मुझे कितना चला, बच्चा कोऑर्डिनेट करेगा और भी ग्रुप हियरिंग करेगा, है ना। तो इससे ये एक्टिविटीज आप करा सकते हो, बेसिकली इसमें थेरेपीज पे ज्यादा काम होता है। देन इधर आ जाएगा फंक्शनल अकेडमी, बेसिक लाइफ कितने तो होते हैं वोकेशनल टाइप के कि जो एडीएल में हो उसकी फंक्शनिंग लाइफ अच्छी हो, फंक्शनल जो चलता फिरता हो, एटलीस्ट पूरी लाइफ के लिए या पूरी रूटीन के लिए इतना तो हो। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को बेसिक काउंटिंग आ जाए, आजकल वो चलता है ना ऑडियो कैलकुलेटर, प्लस देन बच्चा इतना कैलकुलेट कर पाए कि कहीं अगर बच्चा बाजार में जा रहा है, पेटीएम क्यों, आज पेटीएम सिखाओ उसको, है ना, बच्चा इतना नहीं सीखता। हमारे एक जो मतलब एक मेरी एक वो थी, हम जिसमें क्लास ली थी, एक मैम ने बोला कि जैसे उसको पेटीएम पे पैसे रिसीव करने पर होना, 10 रुपए में 5 गए तो कितने, अगर वो नहीं हो रहा तब सीधा पेटीएम सिखाओ उसको, क्योंकि अगर उसको 10 रुपए देने हैं तो देन सीधा 10 डालेगा, देन छुट्टे लेने का या जो वो भी है उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसकी फंक्शनिंग लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही है। देन रुपीज़ की थोड़ी उसको होना चाहिए, जो उसकी फंक्शनिंग लाइफ नॉर्मल चल रही है, ये 10 का है, ये 20 का है, देन ये 6 का है, देन ये रुपीज़ है। मैं वी स्टूडेंट कैसे पहचानेगा नोट को? कौन सा? इस पे होता है ना, अब देखो, हाँ इसमें एक टेक्सचर भी होता है, आप देखो वो ऐसे रब करके उसको उसमें लाइनिंग की हुई है। हाँ लाइनिंग होती है उसमें, इसे- तो ऐसे करते हैं वो, उनका कुछ टेक्स्ट। आजकल वो ले लो फोन एग्जाम्पल तक, अच्छा स्मार्टफोन फोटो लो, देन वो स्पीच करने का 10 रुपीज, उसमें पिक्चर डालो, नहीं, अगर इसके पहले नहीं थे ना, केवल इस पर पैसा लगेगा, इसका नोट है। कुछ पिक्चर डालते हैं, then वो हमें पता चल जाता है, फिर वो रीड भी करता है उसको, देन इसको वो कर सकता है 10 रुपीज, देन 20 रुपीज, और ऑडियो विजुअल भी आजकल हो सकता है ऐप के लिए। देन टाइमिंग, उसको टाइमिंग सिखाओगे, 1 इतना हो गया, एटलीस्ट 2 इतना हो गया, 3 इतना हो गया, टाइमिंग स्मार्ट वॉचेस चलती है, क्लॉक जो ऑडियो वगैरह हो सकती है, कलरिंग बेसिकली फंक्शनिंग के लिए जो नॉर्मल कलर हो सके, कितना तो डिफ्रेंशिएट करे वो कि जो क्या कलर्स है क्या नहीं है, लेटर्स, वर्ड्स, मीनिंग, वोकेबलरी, और जो फॉर्म कर सके कि अपना नाम, अपने घर का एड्रेस वगैरह, एंड देन अगर उसको कुछ बोलो कि ये चीज़ लेके आनी है तो वो जाकर शॉप में बाय कर सके, उसको इतना इंडिपेंडेंट, उसकी फंक्शनिंग लाइफ इंप्रूवमेंट करनी है। देन ये 1 लीटर जैसे होता है, 1 गिलास पानी लेके आओ, 2 गिलास पानी लेके आओ, तो पता होना चाहिए कि 1 गिलास 2 लोगों के लिए हमें 2 गिलास पानी लेके आना है, 4 लोगों के लिए 4 लेके आना है, या कौन से गिलास में कितना, कौन सा कप नहीं लेके आना, चाय वाले कप में। तो उनकी देखना, वो कभी ट्रे उठाते हैं तो उनके हाथ शेक करते हैं, पानी गिराते हैं, मैस कर देते हैं, तो उसको भी इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब उसकी बेसिकली जो नॉर्मल लाइफ है, फंक्शनल लाइफ है, या जो फंक्शनिंग पूरी लैंग्वेज है, उसको वो क्रिएट कर सकते हैं। ये पार्ट ये बनता है। हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो कुछ तो मे बी 2 कुछ